नमस्कार, स्वागत है आपका DDTV इंडिया के हमारे खास कार्यक्रम कहानी सरकारी दफ्तर की। कहानी सरकारी दफ्तर की में आज हम बात करेंगे सबलगढ़ विधानसभा के सरकारी दफ्तरों की। जी हाँ, नगर पालिका की बात करेंगे, जनपद सबलगढ़ की बात करेंगे, तहसील सबलगढ़ की बात करेंगे। क्या है पूरा मामला ये समझिए। ये कहानी थोड़ी लंबी है लेकिन आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए एक खास रिपोर्ट। DDTV इंडिया आपको नगर पालिका की लापरवाही की कहानी दिखाए, इससे पहले हम इन आवारा पशुओं की बात करें तो आपको बता दें कि इन पशुओं की या कहें कि हर जीव की रक्षा की जिम्मेदारी मानव समाज की होती है। और बात जब गौवंश पर आती है तो फिर ये आस्था का केंद्र बन जाता है। अब नगर पालिका सबलगढ़ के उच्च अधिकारी द्वारा स्वीकृत इस लेटर या कहें पत्र को समझिए। 19/5/2021 या 19 मई 2021 का आदेशित पत्र कहता है कि आवारा मवेशी गायों को गौशाला में प्रवेश कराने हेतु विस्तार से समझिए। विषयांतर्गत निवेदन है कि नगर पालिका परिषद सबलगढ़ द्वारा आवारा मवेशियों को गायों को गौशाला धमकोली, तहसील विजयपुर, जिला श्योपुर, मध्य प्रदेश मेटाडोर से भरकर भिजवाया जा रहा है। अतः गौवंश को प्रवेश कराने का कष्ट करें। मेरा नाम सनी सिंह जादौन है। मैं बजरंग दल जिला गौरक्षा प्रमुख हूँ। ये मामला 29 तारीख का है। 29 तारीख 5वां महीना 2021 का मामला है। यहाँ से नगर पालिका के द्वारा 50 से 60 गौवंश 2 ट्रकों में भरवा के गोमती गौशाला ओछापुरा के पास भिजवाए गए थे। लेकिन वहाँ जब हमने जांच पड़ताल की, हमारी टीम जब वहाँ पहुँची तो वहाँ पर कोई भी गौवंश वहाँ नहीं मिला है। तो हमने यहाँ पर थाना प्रभारी को आवेदन दिया है आके कि वो गौवंश आखिर कहाँ गए, तथा SDM महोदय को भी ज्ञापन सौंपा है। CMO मैडम जो जिनकी जानकारी में ये गौवंश वहाँ भिजवाए गए थे, उनकी पूरी लापरवाही है बरती है उन्होंने, क्योंकि उन्होंने पूछा ही नहीं है कि गौवंश कहाँ गए। उनके द्वारा एक लेटर जारी किया गया है जिसमें उन्होंने बताया कि रात्रि का समय अधिक होने के कारण हम गौवंशों को गौशाला के बाहर ही छोड़ के आ गए हैं। तो ये तो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि अगर गौवंशों को जंगल में कहीं भी छोड़ा जाए इस मौसम में तो वहाँ गर्मी बहुत है, पानी भी नहीं होगा, तो वो गौवंश वैसे ही भूखे प्यासे मर जाएंगे। पूरी कहानी धमकोली गौशाला से शुरू होती है और नगर पालिका पर जाकर अटक जाती है। नगर पालिका ने किस तरह से 29 मई 2021 को 2 ट्रक भरकर 50 से 60 गौवंश को धमकोली गौशाला भेजा। क्या है पूरी कहानी, गौरक्षकों ने किस तरह से पता किया, कैसे पूरी कहानी का असली राज सामने आया, ये भी देखिए, ये भी समझिए। रात को आप कितने बजे तक सोते? 12 बजे तक। 12 बजे तक महाराज सोते हैं। 11 बजे से 11 बजे तक का तो कोई प्रकरण नहीं लिया गया है। 11 बजे तक वो आई है सबलगढ़ से गया था तो नहीं। आपके यहाँ पूछने कौन आया था गायों के सबलगढ़ से? दो लोग आए। अच्छा, क्या पूछ रहे थे? बोले हमारी गाय आई नहीं है। अब जब मामला ज्यादा गर्म ना हो जाए तो उसे ठंडा करने की तरकीब निकाली गई और मामला जा पहुंचा सबलगढ़ की तहसीलदार साहिबा के कंधों पर और मैडम ने आदेश जारी किया। आदेश कहता है कि एतद द्वारा आदेशित किया जाता है कि नगर से आवारा गौवंश को पकड़वाकर दिनांक 29 मई 2021 को धमकोली गौशाला छोड़ने हेतु भेजा गया था, जिन्हें ऋषिकेश रावत श्रमिक नगर पालिका सबलगढ़ द्वारा गौशाला में सुपुर्द न करते हुए जंगल में छोड़ दिया गया था, जिसकी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। अतः आप सभी तत्काल गाड़ियां ले जाकर उक्त आवारा गौवंश को वापस लाकर कुतगान गौशाला में सुपुर्द कर पावती प्राप्त कर प्रस्तुत करें। अगर धमकोली गौशाला ले जाने की बात सही है तो ये कितनी लापरवाही वाली बात है, जिन्हें गौवंश को जंगल में ही छोड़ दिया गया। अगर इसमें कुछ राज है तो भी समझिए क्या हुआ, कैसे हुआ। गौवंश के रक्षकों से समझिए, गौवंश के गौशाला धमकोली से समझिए। देखिए एक और रिपोर्ट। हमारे अंदर उत्सुकता थी ये जानने की कि आखिर कुछ तो गौवंश आए
उनकी क्या व्यवस्था है, कैसे देखरेख की जा रही है, यही कम से कम समझ लें। लेकिन हमें कुतगान की गौशाला में भी ताला लटका मिला। हमने अंदर भी देखने की कोशिश की, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं। नमस्कार, अभी हम खड़े हुए हैं कुतगान की गौशाला पर। ये वही गौशाला है जहाँ पर अधिकारी ये कहते हैं कि हम तकरीबन 22 आवारा पशुओं को, जानवरों को यहाँ पर लाकर छोड़ दिया। आप देख सकते हैं पीछे मेरे कि यहाँ पर जब मुझे लगता है कि जब से इसका उद्घाटन हुआ होगा तब से शायद ही इसमें कोई गाय या जानवर रखा गया होगा। जैसा कि आदेश जारी हुआ, तहसीलदार मैडम ने श्रमिकों को दोबारा से जंगल में भेजा और तकरीबन 22 गायों को, गौवंश को वापस ले आया गया। उसके बाद कुतगान की गौशाला में, यानी कि बदपुरा जो मौजा लगता है उसकी गौशाला में, उन 22 गायों को, बछड़ों को, जो साढ़ हैं, सबको मिला के 22 हैं, उनको रखा गया। लेकिन जब हमने वहां पर दौरा किया तो हमें क्या मिला, ये भी देखिए और ये भी समझिए। हमने जब कुतगान ग्राम पंचायत के बदपुरा मौजा के लोगों से इसकी जानकारी ली तो एक और कहानी शुरू हुई। अभी हम कुतगान ग्राम पंचायत में खड़े हुए हैं। कुतगान ग्राम पंचायत के इसके बगल में ही गौशाला है। ये बदकपुरा ग्राम पंचायत है। नहीं, कुतगान पंचायत बदकपुरा मौजा है। बदकपुरा मौजा है। आपका शुभ नाम क्या है? शिषपाल रावत। रावत साहब, ये बताइए कि ये आपका जो गौशाला है इसमें कितनी गाय आई थी अभी आपके? 22 गाय आई थी। तो अंदाज है कितनी तारीख को आई थी ये? 22 तारीख का अंदाज नहीं है, फिर भी थोड़ा कितना दिन हो गए हो, थोड़ा पता होगा। 5-6 दिन रही थी। 5-6 दिन यहाँ रही थी। 13 को आई हूँ या 14 को? 13 को अंदाज है, 13-14 के आसपास आई। 13 को या 14 को ऐसे आई। 13 को 13 को ही आई। कुछ लेके भी गए गाय? यहाँ से नहीं लेके गए। अच्छा, यहाँ छोड़ने आए? यहाँ छोड़ने आए। यहाँ पहले भी गाय थी? यहाँ पे नहीं थी। यहाँ पहले नहीं थी। तो इससे कितने टाइम हो गए गौशाला को खोले हुए? 2-3 साल हो गए। पहले रही सर्दियों में रही। अब कायवा में मतलब व्यवस्था ना है, जो मजदूर है मेरे को शासन पैसा देती नहीं है तो को वहाँ मजदूरी कर दे। और मजदूरी ना है और वहाँ में चारे पारे की व्यवस्था ना है कचू। वो तो सरपंच सेक्रेटरी अपनी तरफ से व्यवस्था कर रहे हैं। अब कहाँ तक करें? मैंने कम से कम 5-25 हज़ार रुपया वहाँ में अपनी जेब से लगा दे। शासन की तरफ से न तो वहाँ में जो चौकीदार ने मेरे को कोई पैसा, न शासन की तरफ से कोई सुविधा। तो फिर अब वहाँ में हमारी फसल ऐसे कट गई क्षेत्र में। अब रात को छोड़ के गए, दिन को छोड़ के गए? वे लोग रात को छोड़ के गए। रात को आएंगे। अंदाजा कितने बजे तक? रात के 2 बजे। 2-2:30 बजे। रात को 2 बजे आए? 11 बजे आएंगे, 11:30। कौन था यहाँ पे? आप लोग थे यहाँ पे? जी था। आप भी तरह। आपका शुभ नाम क्या है भैया? मेरा रामेश्वर रावत। रामेश्वर रावत। आप उसी टाइम पे वही थे? हाँ, मैं वहीं था। कितनी? 22 गाय थी? हाँ, 22 गाय थी या नहीं, कुछ गाय, बच्चा, बिजार सब थे। 3 तो बच्चा है, छोटे बच्चा। अच्छा। और 10 बेजार है, बड़े वाले। और 9 गई आई। ऐसे 22 गिनती मैंने करी है। वो तो कहाँ से लाई थी ये नहीं पूछा आपने? नगर पालिका लाए जे गमड़ो हाट से पता नहीं क्या कर पड़ा। सुनो, पहले जे नगर पालिका आए मतलब जो गैया लेके छोड़ आए। अच्छा। कहीं? अच्छा। और ऊपर से मैंने शासन की शक्ति आई तो बे गैया ने भी देख के फिर बिन भी पकड़ के लाए दोबारा। अच्छा, जंगल में छोड़ के आए? हाँ, जंगल में छोड़ के आए, या श्यामपुर साइड में कहीं दोबारा फिर भी पकड़ के लाए। तो वो जमा करे गौशाला में सरपंच सेक्रेटरी की। अभी तो उनकी देख रेख कर रहा है कोई? अब तो भी यहाँ से जाएगा वो गौशाला में व्यवस्था में। कौन सी गौशाला? जी, रामपुरी घटिया ऊपर गौशाला है। ऊपर वाली गौशाला में? गौशाला में मंदिर पे गौशाला ऐसे हम लदा के अपन उतारे हुए गए गौशाला में, उतारे गए बराबर बिन पैसे पावती लेके आए। नगर पालिका उनके पास पावती है वो। अच्छा। गौशाला से पावती लेके आए, वहाँ पे एंट्री करा के आए। सुविधा सुरक्षा कैसे? वहाँ पे 22 गैया छोड़ के आए। हाँ। उन्होंने बेटा ने एंट्री करा दी कि हम 22 गैया छोड़ के जा रहे हैं। हाँ। फिर वहाँ से उन्होंने पावती ली है, पावती नगर पालिका वालों पे। कहानी सरकारी दफ्तर की इस पूरी कहानी का असली राज कुछ और है या फिर जैसा ये सरकारी पत्र कह रहे हैं ये सही हैं? इसकी पूरी पड़ताल देखिए हमारे दूसरे भाग में।
प्रोग्राम ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इसलिए आप दूसरे भाग में सरकारी कहानी में पूरा मामला देखिए, समझिए। सबलगढ़ के सरकारी अधिकारियों का क्या बयान होगा ये भी देखिए। जय हिंद, जय भारत।